घरों में राम ज्योति जलाने से मंदिरों में सफाई अभियान तक मोदी ने कर दिया संबोधन। चलिए जानते हैं मोदी ने संबोधन में क्या कहा। नव्य व भव्य अयोध्या का स्वरूप देखकर हर राम भक्त का मन हर्षित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन समेत 15,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले अयोध्या में पीएम मोदी 15 किमी लंबे रोड शो में शामिल हुए। पीएम ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। तो चलिए जानते हैं मोदी ने अपने संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही। 12 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। हमें देश के लिए नौ संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए आप सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी को अपने घरों में से राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। चलिए जानते हैं मोदी ने और कौन सी बड़ी बात की संबोधन किया। हर मंदिर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक दीपक जलाएं, स्वच्छता अभियान को फैलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों से और मंदिरों से मेरा आग्रह है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना है। हर मंदिर में सफाई का अभियान हमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना है। चलिए जानते हैं आगे और मोदी ने क्या संबोधित किया। मेरी अपील है कि अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को न बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे सभी देशवासियों, मेरी एक क्रमबद्ध प्रार्थना है कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसीलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को न बनाएं। केदार धाम में पुनरुद्धार का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज़्यादा टंकियां भी बनवाई हैं। चलिए और आगे जानते हैं। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है। पीएम ने कहा कि एक समय ऐसा था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज का भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे अपने संबोधन में क्या और कुछ कहा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की क्षमता 10 से 15,000 लोगों की सेवा करनी है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। और जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। 30 दिसंबर को ऐतिहासिकता पर डाला प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख रही है। 1943 के आज के ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान
में झंडा फहराकर भारत की आज़ादी का जय घोष किया था। आज़ादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर हम आज़ादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए जानते हैं और आगे क्या कहा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 तारीख के बाद सभी लोग अयोध्या आए। 550 साल इंतजार किया तो कुछ दिन और कर लें। कुछ खास लोग ही 22 को आएंगे। अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। 14 जनवरी से सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान